वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, मानसून के मौसम के दौरान आपको पता है नमी और दर्जा हरारत का उतार चढ़ाव रहता है। बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगस की अफजाइश और फैलाव जैसे माहौल को पैदा करता है। अब ऐसी सूरत हाल में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और पानी से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे इन्फेक्शन होने के खदशात बढ़ जाते हैं। अब इन बीमारियों से निमटने के लिए इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़त का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस मानसून के मौसम में विटामिन्स, मदनियात और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना ज़रूरी समझा जाता है। इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल में सफाई सुथराई का ख्याल कैसे रखना चाहिए, हमारी जो टीम्स हैं, हमारे जो कह लें कि डिपार्टमेंट्स हैं, वो किस तरह काम कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ एक और स्टोरी है जिसको हमने डिस्कस करना है कि वाक़या पेश आया लाहौर शहर में। पुलिस के मुताबिक 16 अगस्त को लाहौर जोहर टाउन में जहरीला खाना खाने से 2 बच्चियां जो हैं वो जाँ बहक हो गई हैं और फूड अथॉरिटी ने उन फूड पॉइंट्स को सील कर दिया है और उनके जो मालिकान थे उसके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज किया गया और होटल मालिक और किचन स्टाफ को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। अब ऐसे 62 जो होटल मालिकान हैं और छोटे फूड पॉइंट्स हैं, उन पर जहरीला खाना फराहम करने वालों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जा रही है, इस पर बात करेंगे। किस तरह चेकिंग की जाती है फूड डिपार्टमेंट की तरफ से, उस पर भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब ने हमें जूम पर जो है ना हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहते हैं डीजी साहब आपको। ये सब ये जो मौसम चल रहा है मानसून का और बाहर भी जो सूरत हाल है इस वक्त भी बाहर जो है ना वो बारिश हो रही है, आप लोगों की जो टीम्स हैं वो भी कार्रवाई करती होगी। किस तरह चेकिंग की जा रही है ख़ास तौर पर रेस्टोरेंट्स की या जो ठेले कार्ट्स लगे हुए होते हैं उनकी, कि हाइजीन उन्होंने प्रॉपरली उसका ख्याल रखा है खाने पीने के हवाले से कि नहीं? देखिए मैडम, फूड की इंस्पेक्शंस तो जितने भी फूड के पॉइंट्स हैं जिसमें होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इसके अलावा जो ढाबाज हैं और ये इस तरह की कार्ट्स हैं, इनकी हम रेगुलर बेसिस पे जो है ना इंस्पेक्शंस कर रहे होते हैं। और जो भी वहाँ पे कानून के मुताबिक एक्शन लेना ज़रूरी होता है वो हम ले रहे होते हैं। जो मौसम आपका आपने मौसम बरसात का तज़किरा किया, इसमें आपको पता है कि चीज़ों के हवाले से बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है और इसके अलावा फंगल ग्रोथ बाज़ औक़ात हो हम्म। जाती है। तो हम इसमें ये रेकमेंड करते हैं कि घर के अंदर भी आप बासी खाना जो है वो ना खाएं। नंबर 1, ओवरनाइट जो खाना पड़ा हुआ है वो नहीं खाएं। इसके अलावा जो स्पेशली बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे ब्रेड के ऊपर मायोनीज लगा कर या केचप लगा कर या हम्म। इस तरह की कुछ चीज़ लगा कर घर में ही खा रहे होते हैं, उससे भी जो है वो परहेज करना चाहिए। और बाहर के खानों से, क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि बहुत सी फ्लाइज और बहुत से इंसेक्ट जो हैं वो भी चल रहे होते हैं। अब इंसेक्ट या फ्लाई का किसी भी फूड के ऊपर जो है एक दफ़ा बैठ जाना, वो आपके लिए मुज़र सेहत जो है वो चीज़ों का बायस बन सकता है। जहाँ तक आपने ये तज़किरा किया कि किस तरह की डाइट लेनी चाहिए जिससे मुदाफ़त अच्छी हो, हम्म। तो उसमें जो है वो मैं समझता हूँ कि बैलेंस डाइट, और बैलेंस डाइट में हमेशा से जो है वो जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, अल्लाह ताला ने जो सीजनल फ्रूट्स बनाए हैं वो उस सीज़न की रिक्वायरमेंट्स को देख के इंसान को जो है वो नेमत अता की है। सीजनल वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स में भी जो है ना, मैं ये कहता हूँ कि हमेशा वेजिटेबल्स को क्या कह सकते हैं कि कम ऑयल के अंदर और उनके अपने ही पानी के अंदर या ज़्यादा पानी के अंदर जो है ना उनको बनाया जाए। उसके अलावा नट्स हैं या एग्स हैं, गोश्त है, घर में बना के चीज़ों को जो है वो खुद खाएं। इस मौसम में जो है वो बाहर की चीज़ों से परहेज करना चाहिए। रीज़न बीइंग के तमाम एहतियात के बावजूद, तमाम हमारी इंस्पेक्शंस के बावजूद कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि जिसमें जो है ना किसी तरह का फंगल या वायरल या बैक्टीरियल ग्रोथ हो चुका हो। तो इस वजह से हम यही कहते हैं कि थोड़ा इस हवाले से अवॉइड करें। डिटॉक्स वाटर है, हम्म। नींबू पानी है, फ्रेश जूसेस हैं, इनका इनटेक जो है वो ज़्यादा करें। अदरवाइज भी वाटर इनटेक इस सीज़न में जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा आसिम साहब हमें ये भी बताइएगा कि क्या इस मौसम में आप लोगों की इंस्पेक्शन मज़ीद बढ़ जाती है? जैसे आपने बताया कि आप लोग कर भी रहे होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर इंस्पेक्शन, जाके चेक कर रहे होते हैं हाइजीन के हवाले से, बट क्या ये मानसून का मौसम, जैसे मैंने पहले भी बात